अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेक्चर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। क्लास 9 चैप्टर 4 स्टैक्योमेट्री हम डिस्कस कर रहे हैं और एक्सरसाइज के यहाँ पे मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड करने ज़रूरी हैं। न्यूमेरिकल्स हैं। कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब कौन कौन से हैं? H3PO4 यानी फास्फोरिक एसिड, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, C12H22O11 सक्रोज, N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। मोलर मास ऑफ पहले हमारे पास है मोलर मास ऑफ फास्फोरिक एसिड। अब आपके पास हाइड्रोजन 1 होता है, ठीक है, और H3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फास्फोरस 31 है और ये 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 31 करेंगे। ऑक्सीजन आपके पास 16 है तो 16 और ऑक्सीजन O4 है तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 1s आर 3 और 31 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 आएगा और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। अब इन सब को प्लस करना है। 64 और 31 को आपने प्लस करना है तो आपका 95 आएगा। 95 में 3 प्लस करेंगे तो 98 आएगा, ठीक है। तो मोलर मास आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे इसका यूनिट आता है ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये आपका मोलर मास है फास्फोरिक एसिड का, ठीक है। सबसे पहले मोलर मास ऑफ फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोजन 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फास्फोरस आपके पास 31 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन 16 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1s आर 3, 31 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 31 आएगा। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। तो अब इन सब को का सम कर लेंगे। 33 प्लस 31 प्लस 64 तो आपके पास आएगा 98 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट अब हमारे पास है मोलर मास ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की आगे बारी है तो सिलिकॉन, अब सिलिकॉन 1 है और 28 होता है सिलिकॉन 28 और ऑक्सीजन 16 है तो 16 और O2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 28 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा और इसमें 28 आएगा। तो 8 अब इस पे दोनों प्लस करेंगे तो हमारे पास 60 आंसर आएगा, ठीक है। 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। यानी मोलर मास ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन हमारे पास इसका जो मास है, ठीक है, वो है सिलिकॉन का 28 और 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऑक्सीजन 16 है तो 16 मल्टीप्लाई 2 करेंगे। 28 प्लस 32 करेंगे तो हमारे पास आएगा 60 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है सक्रोज, C12H22O11। मोलर मास ऑफ, अब कार्बन आपके पास 12 है, हाइड्रोजन आपके पास 22 है, ऑक्सीजन आपका 11 है। कार्बन अब आपके पास 12 है तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन 1 है तो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन 16 है तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 11 और 22 से क्यों करेंगे? क्योंकि कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, O11। कार्बन का मास 12 है, हाइड्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 16 है। अब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। 22 को 1 से करेंगे तो 22 ही आएगा और 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आएगा। अब आपने सबका सम करना है, ठीक है, यानी सबको जमा करना है। जब आप जमा करेंगे तो 342 ग्राम पर मोल आंसर आएगा, ठीक है। यानी सक्रोज C12H22O11, मोलर मास ऑफ C12H22O11, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 होता है तो 1 को 22 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें कार्बन खुद भी 12 है तो 12 मल्टीप्लाई 12 होगा और ऑक्सीजन 16 होता है तो 16 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 12 से मल्टीप्लाई होगा, 22 1 से मल्टीप्लाई होगा, 16 11 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 144, 22 और 176 ये तीनों आपस में जमा होंगे तो आपका आंसर आएगा 342 ग्राम पर मोल। यहाँ तक हम तीन ही हो चुकी हैं। सबसे पहले आपके पास है फास्फोरिक एसिड, सेकेंड आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड और तीसरी आपके पास कौन सी है? सक्रोज।
अब हम चौथी की तरफ बढ़ते हैं, चौथी एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। सबसे पहले फास्फोरिक एसिड की आप देख सकते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट हमारे पास सक्रोज, और अब हमारे पास है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन हमारे पास 2 है, ठीक है, और नाइट्रोजन का जो मास है वो है 14, आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन 16 इसका मास है, और 4 है, O4 है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। और नाइट्रोजन आपके पास 14 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इसमें 16 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 14 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, और 16 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, ठीक है। अब दोनों को जमा करना है, ठीक है। दोनों को जब जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 92 ग्राम पर मोल, ठीक है। 64 + 28 होगा तो आपका आंसर आएगा 92 ग्राम पर मोल, ठीक है। यानी डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, मोलर मास ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। नाइट्रोजन आपका 14 है, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन 4 है, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 14 को 2 से करेंगे तो 28, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। अब दोनों को जमा करेंगे तो आपका आएगा 92 ग्राम पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब मैग्नीशियम को देख ले, मैग्नीशियम का जो मोलर मास है वो 24 है, कार्बन मास है जो। उसके बाद हमारे पास कार्बन का है आपके पास 12, और ऑक्सीजन होता है 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि O3 है, ठीक है। 24 + 12 + 48, 16 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 48। अब तीनों को आपने जमा कर लेना है, 84। अब आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, आप देखें 24 में जब 12 प्लस करेंगे तो 36 आएगा, और 36 जब इसमें प्लस होगा तो आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए 84 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये मैं दोबारा से आपको क्लियर कर देती हूँ। क्लास 9 चैप्टर 4 स्टैक्योमेट्री डिस्कस हो रहा है, और एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। सबसे पहले आपके पास है फास्फोरस एसिड, सेकंड है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, थर्ड हमारे पास है सक्रोज, फोर्थ है नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, और लास्ट पे हमारा है मैग्नीशियम कार्बोनेट। मोलर मास ऑफ फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोजन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फास्फोरस आपके पास 31 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा। ऑक्सीजन आपके पास 16 है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 31 और 64, इन सब को जमा करना है तो आपका आंसर आना चाहिए 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मोलर मास ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब सिलिकॉन है आपके पास वैसे 1 है और 28 होता है, ठीक है। 28 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन 16 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 + 32 आएगा तो हमारा आंसर आएगा 60 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट हमारे पास है सक्रोज, C12H22O11, मोलर मास ऑफ सक्रोज। C यानी कार्बन 12 है, इसका जो मास है, और ये खुद भी जो है 12 है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन 1 है और इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन 16 है, उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, 22 और 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176। अब इन सब का सम करना है आपने, तो आपका आंसर आएगा 342 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट हमारे पास है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। नाइट्रोजन 14 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन 16 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, ऑक्सीजन को 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। 28 और 64 जब दोनों प्लस होंगे तो 92 ग्राम पर मोल है, ठीक है आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट में जो मोलर मास है, मैग्नीशियम मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, आप देखिए मैग्नीशियम 24 है और कार्बन 12 है और ऑक्सीजन आपका 16 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 + 12 + 48, तो इन सब तीनों का सम करेंगे तो आपका आंसर आएगा 84 ग्राम पर मोल, ठीक है।
ये यहाँ तक हमारे न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एक टॉपिक है सैंपल प्रॉब्लम। डिटरमाइन मोलर मासेस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इन ग्राम पर मोल। दो हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नेफ्थलीन C10H8। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। एट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम। अब इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। हाइड्रोजन H2 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। जो एटॉमिक मास है ना तो वो हाइड्रोजन का 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि H2 है। सल्फर 32 है, इसको वो 32 ही रहेगा। ऑक्सीजन O4 है, इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 + 32 + 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 64। अब इन सब का सम कर लेंगे, जमा कर लेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 98 ग्राम पर मोल। यानी एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। एट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, ये 2 आपके पास आएगा इधर, सल्फर 32 और ऑक्सीजन को 16 मल्टीप्लाई 4 करेंगे। अब तीनों को जमा करेंगे तो 98 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सबसे पहले तो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास तीसरी एग्जाम्पल भी आ रही है ग्लूकोज की। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड, नेफ्थलीन और ग्लूकोज तीनों को डिस्कस करेंगे। तो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डिस्कस कर दिया है और अब हम ग्लूकोज को डिस्कस कर लेते हैं। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन आपका 1 है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। एट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम। अब देख लें कि कार्बन 12 होता है 6 से मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन 1 होता है 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन हमारा 16 है उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, 12 और 16 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। अब तीनों का सम करना है तो हमारा आंसर आएगा 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, यानी ग्लूकोज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। सो एट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन 16 है उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 12 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, 12 और 96 तीनों को जमा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 180 ग्राम पर मोल। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास एग्जाम्पल आती है। ठीक है, और वो एग्जाम्पल किसकी है? आपकी नेफ्थलीन की है। ठीक है, अब नेफ्थलीन का फार्मूला क्या है? C8 और C10 है आपके पास और H8 है। ठीक है, तो नेफ्थलीन में ये होता है कि इसका भी हम मतलब कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, नेफ्थलीन का भी। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1। एट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम। अब 12 कार्बन होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन आपका 1 है उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 और ये 8 होगा, तो 120 में जब 8 प्लस करेंगे तो 128 ग्राम पर मोल। यानी नेफ्थलीन कार्बन 12 हाइड्रोजन 1। सो इस फार्मूले में हम पुट करेंगे 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और हाइड्रोजन 1 है उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 ग्राम पर मोल आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे ये भी न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ये आज ये हमारा लेक्चर एंड हो गया है। हमने यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको क्लियर हो गए होंगे। पहले फास्फोरिक एसिड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सक्रोज, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और नेक्स्ट आपके पास सैंपल प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले आपका सल्फ्यूरिक एसिड, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया है ग्लूकोज को, और थर्ड हमने डिस्कस किया है नेफ्थलीन को। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह और भी मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूँ। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।